शुभ प्रभात विद्यार्थियों। नेहरू सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 6 की गणित में हम लोग अपनी संख्याओं की जानकारी का टॉपिक कर रहे थे और इसमें अब लास्ट टॉपिक रह गया है और ये प्रश्नावली आज खत्म हो जाएगी। रोमन संख्यांक ये रह गया, ये लास्ट टॉपिक है, इसको समझ लीजिए। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग कक्षा 5 लिखते हो तो ऐसे लिखते हो, कक्षा 6 लिखते हो तो ऐसे लिखते हो, कक्षा 9 लिखते हो तो ऐसे लिखा जाता है, कक्षा 10 को ऐसे लिखते हो। ये रोमन नंबर है। मैंने आपको बताया था कि गणित में संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को व्यक्त करने के लिए 4 रूप होते हैं: अनुपात रूप, दशमलव रूप, भिन्न रूप और प्रतिशत रूप। आगे की कक्षाओं में विस्तृत रूप से इनको बताऊंगा, लेकिन अंकों को प्रदर्शित करने की तीन पद्धतियां हैं। अंकों का प्रदर्शन 3 तरीके से किया जाता है। अंकों का निरूपण, एक तो है हिंदी पद्धति, एक है अंग्रेजी पद्धति और एक है रोमन पद्धति। इन 3 तरीके से अंकों को लिखा जाता है। हिंदी पद्धति में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ऐसे लिखा। अंग्रेजी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अंकों को लिखने की 3 पद्धतियां हिंदी पद्धति में ऐसे लिखते हैं, अंग्रेजी पद्धति में अंकों को ऐसे लिखते हैं और रोमन पद्धति में देखिए फर्स्ट, सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये रोमन पद्धति है। रोमन पद्धति में 1 को 1 डंडे से, 2 को 2 डंडे से, 3 को 3 डंडे से ऐसे लिखा जाता है। अब रोमन पद्धति को लिखने का तरीका सीख लीजिए और इसके कुछ नियम सीख लीजिए। रोमन पद्धति में आपको केवल चंद एब्रिवेशंस याद करने हैं। देखिए, यह है 1, यह है 2, यह है 3, यह है 5, यह है 10, ठीक है। 10 के बाद यह है 50, L, सेंचुरी, C, 100, यह है 100, D, 500, यह है 500 और M कैपिटल, ध्यान रखें तो कैपिटल लेटर आएगा 1000। इस तरह से आप इन अंकों को लिखेंगे। अब इनके नियम कुछ इस प्रकार है। कोई भी एब्रिवेशन 3 बार से ज्यादा नहीं आएगा। 1 को क्या लिखा? 1, 2 को क्या लिखा? 2 डंडे, 3 को क्या लिखा? 3 डंडे, 4, अब 4 में 4 डंडे नहीं आएंगे, 1, 2, 3, 4 ये ऐसे लिखोगे तो गलत है। 5 लिखिए और बाईं तरफ एक डंडा लगा दीजिए। बाईं तरफ लिखी गई संख्या घटती है
और दाईं तरफ लिखी संख्या जुड़ती है, तो 5 में से एक गया 4, राइट? 1 2 3 4, 5 को ऐसे कैसा लिख दीजिए? 6 के लिए 5 में 1 जोड़िए, 7 के लिए 5 में 2 जोड़िए, 7, 5 में 2 डंडे लगा दीजिए, 8 में 5 में 3 डंडे लगा दीजिए, और 9 के लिए कभी भी ध्यान रखना 4 डंडे नहीं लगाने। कोई भी एब्रिविएशन केवल 3 बार ही यूज हो सकता है। तो 9 कैसे लिखेंगे? 10 में से 1 घटाओ, ये 9, 10 ये 10 है, 11 ये 11 है, 12 ये 12 है, 13 ये 13 है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लोग लगाएंगे। 14 लिखने के लिए 10 5 15 और ये इधर 10 और 4 14, ऐसे 5 से पहले ही आपको 20 लिखना है। कैसे लिखेंगे? 2 बार ऐसे। 30 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 10 20 और 30। 40 लिखने के लिए ये तो है 50 और इधर कर दो 10, ये हो गया 40। ये बात ये हटा दो लाइन। 60 ये तो है 50 और ये 60। 70 ये 50 ये 60 ये 70। 80 ये 50 ये 60 ये 70 ये 80। 90 100 क्या है? सी। 100 में से 10 घटाओ, ये 100, 90 और 100 सी। इस तरह से आप इन संख्याओं को लिखेंगे। आपको मान लीजिए 69 लिखना है। कैसे लिखेंगे? सीखिए। 69 बराबर होता है 60 प्लस 9। 60 को कैसे लिखते हैं? 50 50 60, ये तो हो गया 60 और प्लस 9 तो क्या आएगा? ये ऐसे और ये 9, ये हो गया 69। 98 को कैसे लिखेंगे? 100 माइनस 10, आप इसकी जगह 90 भी लिख सकते हैं, प्लस 8। तो 90 कैसे लिखेंगे? ये तो हुआ 100 में से 10 गया 90 प्लस 8, तो ये हुआ 98। प्रैक्टिस करें घर पर, प्रैक्टिस करके चेक कराएं। इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त हुई। इस प्रश्नावली में जिसका नाम था अपनी संख्याओं को की जानकारी, इसमें हमने कौन सी परिमेय संख्या बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, संख्या रेखा पर बताया था। सीधे हाथ की तरफ की संख्याएं बड़ी, उल्टे हाथ की तरफ की संख्याएं छोटी होती है। धनात्मक संख्याएं बड़ी, ऋणात्मक छोटी होती है। ऋणात्मक में जो छोटा अंक होगा वो बड़ी होती संख्या, और जो बड़ा अंक होगा वो छोटी संख्या होगी। इसके बाद आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, इस तरह से बताया था आप लोगों को। भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति के बारे में बताया था। भारतीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब बताए थे। और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद हजार बनते ही बन जाएगा वो क्या? मिलियन। फिर 100 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, फिर 10 बिलियन, 100 बिलियन,
ट्रिलियन। तो इस तरह से अंतरराष्ट्रीय पद्धति और राष्ट्रीय पद्धति में मैंने आपको विस्तृत रूप से संख्याओं के बारे में बताया था। इनके निरूपण में भारतीय पद्धति में शुरू के 2 अंकों के बाद, जो 3 अंकों के बाद कोमा लगता है, उसके बाद 2 अंकों के बाद लगेगा, और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3 अंकों के बाद कोमा लगता है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जब हजार होगा तब वो यूनिट चेंज होती है, और हमारे यहाँ पर इकाई और दहाई सैकड़े पर यूनिट चेंज हो जाती है, इसलिए 2 अंकों के बाद कोमा आता है। आपको बहुत बड़ी संख्याओं और बहुत छोटी संख्याओं के बारे में बताया था, और आपको यूनिट कन्वर्जन बताया था। किंग हेनरी डांस यू ड्रिंक चोको मिल्क बना करके बताया था। हर स्टेप को दाईं तरफ जाएंगे तो 10 से गुना करेंगे, बाईं तरफ आएंगे तो 10 से भाग देंगे। किंग हेनरी डांस यू ड्रिंक चोको मिल्क में मैंने आपको यह भी बताया था कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है किलो, इसका मतलब है हेक्टा, इसका मतलब है डेका, इसका मतलब है यूनिट 1, इसका मतलब है डेसी, इसका मतलब सेंटी, और इसका मतलब मिली। तो ये आपको यूनिट कन्वर्जन बहुत अच्छी तरह बताए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल भी बताए थे। इसको हिंदी में लिखेंगे किलो, किलो का मतलब 1000, इसको लिखेंगे हेक्टा, हेक्टा का मतलब 100, इसको लिखेंगे डेका, डेका का मतलब 10 बड़ा डी, इसको लिखेंगे यूनिट, यूनिट का मतलब 1, इसको लिखेंगे डेसी, डेसी का मतलब 1/10, इसको लिखेंगे सेंटी, सेंटी का मतलब 1/100, 1 का 100वां भाग, और इसको लिखेंगे मिली, मिली का मतलब 1/1000। ये मैंने आपको बहुत विस्तृत रूप से बताया था। इसके बाद बड़ी संख्या में से छोटी संख्या विभक्त करने पर नंबर ऑफ यूनिट्स, कितनी यूनिट्स आएंगी वो बताया था। क्या करेंगे, भाग की संक्रिया होती है। मान लीजिए आप स्कूल तक आए, आपकी स्कूल 2 किलोमीटर है, और आप एक स्टेप में 1 मीटर चलते हैं, तो कितने कदम रखेंगे। पहले हम किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे यूनिट कन्वर्जन से, और उसके बाद इकाई का भाग देंगे, तो जितने भी आएगा वो अपने स्टेप आ जाएंगे। आपके ड्रम में 200 लीटर मिल्क रोज है और एक छोटी छोटी शीशियों में भरना है, तो कितनी शीशियां भरी जाएंगी, कितनी बोतलें भरी जाएंगी। एक बोतल में आए मिल्क रोज का पूरे ड्रम के मिल्क रोज में भाग देना है। लेकिन ध्यान रहे, भाग देने से पहले लीटर को मिलीलीटर में बदलना है। वो कैसे बदलेंगे, इसके द्वारा। लीटर है तो आप यहां खड़े हैं, मिलीलीटर में जाना है, यहां 3 इकाई आगे। इसके बाद अंतिम टॉपिक मैंने आपको कराया था कि अंकों को 3 तरह से निरूपित किया जाता है, हिंदी, अंग्रेजी और रोमन। वो मैंने आपको आज ही बताया है। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे, और आपकी पहली प्रश्नावली कंप्लीट हुई। अब आपकी दूसरी प्रश्नावली चालू करेंगे। आप खूब अच्छी तरह अभ्यास कर लीजिए, जो भी सवाल नहीं आए मेरे को बता दीजिए। अपना नाम भेजें, रोल नंबर, अपना नाम भेजें, कक्षा भेजें और प्रश्न भेजें। नाम और कक्षा जरूर लिखें। धन्यवाद।